उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है। वो 35-25 वाली बात नहीं है उनकी, वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो आइन और कानून की पासदारी करे। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी PTI की सेहत पर भरपूर सियासत जारी है। मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया है और उनकी सेहत से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक तफसीली चेकअप के बाद मेडिकल बोर्ड की जानिब से अपोजिशन रहनुमा और ज़ाती मुआलजिन को तकरीबन 1.5 घंटा ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर बानी के ज़ाती डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि इस्लामाबाद के डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई और उन्होंने बेहतरी की यकीन दहानी भी कराई है। ये रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कराए जाने का इम्कान है। हुकूमत का यह दावा है कि बानी PTI को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनकी सेहत पहले से बेहतर हो रही है, जबकि PTI की जानिब से उनकी सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। आज PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा है और मुतालिबा किया है कि बानी को मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया जाए। हमारा सवाल यह है कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है इन बयानात में? क्या तहरीक इंसाफ का बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा जायज़ है या जो हुकूमत कह रही है वो ठीक है? जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो उन्होंने तो ठन ठन गोपाल कर दिया, फारिग कर दिया कि जी हमारा काम खत्म। अब जब हाई कोर्ट से फैसले होंगे और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो फिर देखेंगे, और वो जाहिर है आईनी अदालत में जाना है। हम पहले ही कह रहे थे कि वो गलत इख्तियार का इस्तेमाल है कि वो आईनी अदालत के पास है। 4 दिन शोशा ठीक हुआ, लोगों ने गेम डाली। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो डॉक्टर पिम्स के हैं आरिफ, उनके हवाले से कहा था कि इमरान खान ने उनका कहा है कि जी मेरी आंख 85% नहीं देख सकती। तो मैं बैरिस्टर गौर से पूछता हूं कि एक बैरिस्टर वो बता रहे थे और उनसे आप जो मिले 40 मिनट या सवा घंटा, और आपके साथ राजा नासिर अब्बास थे, तो आप दोनों क्या करने गए थे? रोटी को चोची कहने गए थे? आपने क्या सवाल किए? और रात से लेके जब तक सरकारी तौर पे ये रिपोर्ट मेडिकल जिसको खोसा साहब मांग रहे हैं जारी नहीं हो गई, उस वक्त तक आप खामोश क्यों रहे कि आपकी मुलाकात हुई? आप किससे डरते थे? आप उसी सोशल मीडिया से डरते थे जिसके डर से बैरिस्टर गौर उस दिन गेट नंबर 5 से वापस आ गए कि अगर कोई फैमिली का मेंबर होगा तो मैं जाऊंगा, वरना बाद में ट्रोलिंग बहुत होती है। और जाहिर है सलमान अकरम राजा उसके पीछे खड़े होते हैं जब वो छेड़ रहे होते हैं। तो रिपोर्ट तो आ गई है और उसी डॉक्टर की आई है जिस पे 85% पे यकीन था कि उन्होंने कहा है कि 70% बिनाई बहाल हो चुकी है। अल्लाह करे कि इमरान खान की मुकम्मल सेहत हो। मुझे तो कोई इतराज नहीं है कि निजी हॉस्पिटल ले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसमें कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो सियासत हो रही है, अब ये दोनों साहिबान भी जवाब दें। ये खाने पर भी सियासत करते रहे, रोटियां भी खाते रहे, वीडियो भी जारी करते रहे और भूख में भी बैठे रहे। तो ये सिर्फ सियासत थी, इन्होंने सियासत बराए सियासत की और इमरान खान की तकलीफ को बहुत पीछे डाल दिया। जितनी भी वो तकलीफ है उसके लिए इनको खड़े होना चाहिए था। जब उनकी फैमिली से कहा गया था, वो इनकी पार्टी से कहा गया था जी, तो ये डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं पहुंचे? जब इन्हें बुलाया गया था अडयाला जेल, ये कल क्यों नहीं गए? ये शाम में क्यों गए? ये सारे एक दूसरे से डरते हुए नहीं जाते। नतीजतन जो कुछ हो रहा है अब कहते रहे ये ठीक है, वो गलत है। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं जो ये बातें हो रही हैं, क्या वाकई बानी PTI की सेहत पर सियासत की जा रही है? और दूसरी जानिब ये कि हुकूमत और PTI दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, उनकी सेहत पे सियासत हो रही है, लेकिन सियासत गवर्नमेंट की जानिब से हो रही है। देखिए किस तरह से ट्रस्ट किया जाए उस गवर्नमेंट को और उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कि जब पहले बात सामने आई तो इन्होंने कहा कि जी नहीं कोई इश्यू नहीं है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, मिलने नहीं दिया जा रहा उसकी फैमिली को, उनकी पार्टी के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर बात हुई, उनको चुपके से पिम्स लेके जाया गया, वहां पे प्रोसीजर हुआ, फिर बात यही की गई कि जी वो तो 20 मिनट का प्रोसीजर था और मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसे ट्रस्ट किया जाए कि अभी ये सच बोल रहे हैं? सही। तो सियासत बेसिकली यही गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर, और फिर ये लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए कैदी के बुनियादी हकूक में ये शामिल है कि उसको हेल्थ केयर की प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएं,
बेसिक ह्यूमन राइट्स में ये शामिल है कि कैदी को जो है ये सहूलियात दी जाए। अब ये लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग, अब आप मुझे बताएं कि इन लोगों ने किस तरह से जो है वो जेलें काटी थी, किस तरह से जो है वो उस वक्त के मिनिस्टरों के घरों में बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो बनती रही, और उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे फिर उनको ये कहा गया कि जी यहाँ इलाज नहीं हो सकता, उनको लंदन भेजा जाए। वहां लंदन भेजा गया और फिर यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का पूरा यहाँ कराची में फ्लोर जो है वो बुक हुआ करता था, और उसके बावजूद वो वहां नहीं, वो कहीं और रहा करते थे। तो ये बात नहीं करनी चाहिए जो आपके साथ हो गुजरी है। आप जो है ये सिर्फ ये इसके ऊपर सियासत करना, और फिर आके जो है वो कल जरदारी साहब ने जिस तरह की बातें की कि जी वो रो रहे हैं, यानी ये सियासत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल तो सियासत बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टियों की जानिब से हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही सही कहा आपने नवीद साहब। आयाज साहब, आप क्या कहते हैं, क्या हकीकत है? देखिए, जब मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। जब आप ज़राए के हवाले से रिपोर्ट्स और ख़बरें चला रहे होते हैं, फिर अफवाहें जन्म लेती हैं, ज़ाहिर है फिर सियासत तो होगी। मेरे कायद जब उनके प्लेटलेट्स कम हुए थे, उस वक्त उनको 3 हार्ट अटैक करा दिए थे नून लीग वालों ने। सियासत उस वक्त भी हो रही थी, सियासत होती है, ज़ाहिर है वो उनका लीडर है, वो सियासत नहीं करेंगे उस पर, तो और क्या करेंगे वो? आप मुलाकात ही नहीं करने देते, आप बताते ही नहीं है एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या सेहत के बारे में। जब आप छुपा रहे होते हैं चीज़ें तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उधर से भी क्लेम हो रहे होते हैं, आपकी तरफ से भी क्लेम हो रहे होते हैं। पता आपको भी कख नहीं होता, पता उनको भी कख नहीं होता। असल मसला ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को तो पता हो सिचुएशन का, लेकिन बदकिस्मती पहली बार मैं देख रहा हूं कि ना गवर्नमेंट को पता होता ना अपोजिशन को पता। सही। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सीधी सी बात है, वो बीमार है, इस पर इत्तेफाक राय ना। आप उनकी फैमिली का और जिस डॉक्टर से को उससे फैमिली इलाज करवाना चाहती है वो आप एक्सेस दे दें, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त भी इमरान खान ने जो है ना वो बाहर जाने की डिमांड नहीं की। इमरान खान ने जो है वो कोई डील नहीं मांगी। ये जो है ना एक बहुत बड़ी जो बात है। अगर आप देखें कि इमरान खान के हवाले से जो भी आप इल्ज़ाम लगाएं, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पे जैसी भी आप बात करें, देखिए इमरान खान का जो मजबूती थी, उनके मजबूत एहसाब जो थे, वो बहरहाल जो है तमाम तर सूरत हाल में जो है ना वो कमजोर नहीं हो रहे। बाहर सियासत हो रही है नहीं हो रही, ये बहुत सानवी मामलात हो गए, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान अपने मजबूत एहसाब के साथ खड़े हुए। सही। इलियास साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें अगर उनका इलाज की ज़रूरत है तो उनको चेकअप कराना है, चाहे 10% कम है, 20% बेनियाई कम है, उनका मुकम्मल तौर पर चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल लीडर हैं वो, उनका चेकअप वगैरह कराएं, इसमें कोई दूसरा राय नहीं। दूसरे लीडर भी तो माजी में जो रहे हैं वो किस तरह रहते रहे, उनको हॉस्पिटल रहते रहे हैं, वो जेल से ज़्यादा हॉस्पिटल में थे। जो सियासी कैदी थे वो हॉस्पिटल रहते रहे काफ़ी ज़्यादा उनमें से, तो सारा ये पता ही है। लेकिन इस मसले में ये इसको नहीं क्या करना चाहिए सियासी तौर पर इतना प्रलॉन्ग कि अब लेके जाएं ना लेके जाएं, ख़बरें चलती रहें ये वो। इसमें अगर लेके जाना तो लेके जाएं, उनका चेकअप वगैरह करवाएं, जो सारी सही सूरत है उसका आवाम को भी बताएं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने कर ही नहीं रही इस पर। गवर्नमेंट इस पर कह रही है कि जला झूठी हो कुछ है, तो अब 2 साल बाद भी बंदे को अगर नहीं बता रहे तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? इसमें चाहिए, इसमें कोई सियासत नहीं करनी चाहिए सही इसमें, बल्कि उनके अपने लीडर्स भी कह रहे हैं कि चेकअप वगैरह होना चाहिए। बहरहाल गल तय होगी कि बाबा फिट है। सही। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मैं दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।